हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा कि कौन से पोषक तत्व हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, और विटामिन्स से जितने भी सारे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आपको मैं वन लाइनर के बेसिस पे बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले विटामिन ए, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो आप नोट डाउन कर लो, रेटिनॉल। ये बहुत बार पूछा गया है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी अगर कमी हो जाए, डिफिशियंसी, तो कौन सी रोग होगी? तो पहला रतौंधी होगी, दूसरा शुष्क छिपांग होगा, और तीसरा जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। तो ये रतौंधी और जीरोथेल्मिया ये दो बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप विटामिन ए के बारे में ये नोट डाउन कर लो। और शुष्क छिपांग बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि विटामिन ए कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो पालक में, गाजर में, पपीता में और दूध में, ठीक है। इनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ओके। अब देखते हैं विटामिन बी 1, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम होते हैं वो होते हैं थायमीन। थायमीन बोला जाता है विटामिन बी 1 को, और विटामिन बी 1 की कमी से जो रोग होती है उसका नाम है बेरी, ठीक है। और विटामिन बी 1 का जो स्रोत होता है वो होता है खमीर में, चावल में, गेहूं में, सोयाबीन में और दूध में, ठीक है। अब आप बोलोगे दूध तो यहाँ भी है, तो ऐसा नहीं है कि दूध में सिर्फ विटामिन ए ही पाए जाते हैं, विटामिन बी 1 भी पाए जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम विटामिन ए पाए जाते हैं। ओके। अब देखिए यहाँ चावल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन बी 1 कहाँ पाए जाते हैं? तो चावल का जो आउटर लेयर होते हैं उसमें विटामिन बी 1 पाए जाते हैं, उसको पॉलिश किया जाता है, ठीक है। और पॉलिश करने से चावल का जो विटामिन बी 1 होते हैं नेचुरली वो हट जाते हैं। तो अभी जो चावल आ रहे हैं उसमें पॉलिश किया हुआ चावल आ रहे हैं जिसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा रह रही है, तो उसमें क्या होते हैं, विटामिन बी 1 ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें पॉलिश किए हुए चावल नहीं खाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी 2। इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लोविन। और विटामिन बी 2 की डिफिशियंसी से क्या होंगे, स्किन का फटना और आई डिजीज होंगे, ठीक है। और विटामिन बी 2 का जो स्रोत होते हैं वो होते हैं अंडा में, दूध में, दाल में, पनीर में, हरी सब्जियां में सबसे ज़्यादा विटामिन बी 2 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी 3, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम होते हैं वो होते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड इसको बोला जाता है बी 3 को। और इसकी डिफिशियंसी अगर हो जाए हमारे शरीर में तो फिर पैरों में जलन होने लगती है और बाल सफ़ेद होने लगता है, ठीक है। बाल का सफ़ेद होना बी 3 की कमी की वजह से होती है। और ये बी 3 की पूर्ति आप कहाँ से करोगे? तो दूध से, मांस से, टमाटर से और मूंगफली से, ठीक है। मूंगफली ज़्यादातर पूछा जाता है, मूंगफली में बी 3 पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन बी 5। बी 5 का नाम क्या होता है? तो इसका अगर नाम देखा जाए तो दो नाम होते हैं, पहला तो नियासिन, ठीक है, और दूसरा निकोटिनिक एसिड। तो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, निकोटिनिक एसिड, और दूसरा नाम है नियासिन, ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी होने पे क्या होगा, पेलेग्रा होगा। ये बहुत बार पूछा गया, पेलेग्रा होगा। और दूसरा डर्मेटाइटिस, ठीक है। डर्मेटाइटिस जो डिजीज होते हैं वो बी 5 की कमी से ही होते हैं, ठीक है। और बी 5 की पूर्ति कहाँ से आप करोगे? तो मांस, अंडा, दूध, अनाज और आलू, ठीक है। इनसे आपको बी 5 की पूर्ति हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट है विटामिन बी 6। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और बी 6 की डिफिशियंसी हो जाए तो फिर कौन सा डिजीज होगा? एनीमिया होगा और स्किन रोग होगा, ठीक है। और इसका जो पूर्ति होगा वो आप कहाँ से करोगे? दूध से, मांस से और सब्जी से। आप देखो दूध सब में कॉमन है, मतलब दूध में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए दूध प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे भोजन का। नेक्स्ट विटामिन से विटामिन बी 7। इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन, ठीक है, बायोटीन है। और इसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? लकवा हो जाता है, बालों का गिरना, बालों का झड़ना और लकवा। जिसका भी बाल झड़ रहे हैं आप जान लो बी 7 की कमी से झड़ रहे हैं, ठीक है। और बी 7 की पूर्ति आप कहाँ से करोगे? ईस्ट से, गेहूँ से और अंडा से। ओके। अंडा भी वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन के दृष्टि से। नेक्स्ट है विटामिन बी 9, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है वो फॉलिक एसिड है। बी 9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है, बहुत बार पूछा गया है। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा? रक्त अल्पता, ठीक है, एनीमिया जिसको बोला जाता है। और इसका जो पूर्ति आप करोगे हरी सब्जियों से करोगे, खमीर से करोगे, केला से, मांस से, दाल से और
फूल गोभी से, ठीक है। इनसे आपको B9 मिल जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन, ठीक है। साइनोकोबालमिन होता है B12 का नाम। और B12 की कमी अगर हो जाए तो एनीमिया होगा और पांडु रोग होगा, ठीक है। रक्तहीनता भी इसमें देखा जाता है और अरक्तता, मतलब जितने भी एनीमिया से रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं वो B12 की कमी से आप देख सकोगे। और इसकी जो पूर्ति होगी वो कहाँ से होगी? पनीर से, मांस से, मछली से, दूध से, अंडा से, ठीक है। तो इनसे आपको B12 मिल जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। और सी की डिफिशियंसी से क्या होगा? स्कर्वी होगा, सबको पता है, मसूड़े में खून का आना, ठीक है। और इसकी जो पूर्ति होगा वो आप कहाँ से करोगे? आंवला से, नींबू से, संतरा से, अमरूद से और टमाटर से। मतलब आप देखोगे जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनसे विटामिन सी प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक एस्कॉर्बिक एसिड है। ये एक एसिड है जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके। नेक्स्ट है विटामिन टी। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होने वाला है? रिकेट्स होगा। और ये रिकेट्स जो होते हैं वो बच्चों में होते हैं, ठीक है। तो अगर वयस्क में पूछा जाए एडल्ट में क्या इसकी डिफिशियंसी से होता है तो उसका नाम है ऑस्टियोग्लेसिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोग्लेसिया होता है। और ये वाला बहुत बार पूछा गया है, अब इसको नोट डाउन कर लो। और एक होता है सूखा रोग, भी इसी की कमी से होता है। और विटामिन डी का आप पूर्ति कहाँ से करोगे? तो ये सूर्य के प्रकाश से आपको मिल जाता है और दूध और अंडा से भी आपको मिलता है, ठीक है। और ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। नेक्स्ट विटामिन से विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरल, ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी से क्या डिजीज होता है? प्रजनन क्षमता में कमी, ठीक है। और इसका जो स्रोत होता है वो वनस्पति तेल होता है, गेहूं होता है और बिनोला होता है। ओके। नेक्स्ट है विटामिन के। इसका क्या नाम है? तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? रक्त का थक्का न बनना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक होता है हेमरेज, ठीक है, हेमरेज भी होता है और रक्त का थक्का न बनना होता है। और विटामिन के की पूर्ति आप कहाँ से करोगे? टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जी और दूध से। ओके। तो ये हो गया विटामिन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।